वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th इंग्लिश का पोइट्री सेक्शन का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है फायर एंड आइस रिटेन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो पोएम को शुरू करने से पहले आइए हम लोग पोएट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लें। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म 26 मार्च 1874 को सैन फ्रांसिस्को में हुआ था और वो अपनी पत्नी एलिनोर मिरियम के साथ 1912 में इंग्लैंड चले गए। यहाँ फ्रॉस्ट एडवर्ड थॉमस, रूपर्ट ब्रूक और रॉबर्ट ग्रेव्स जैसे समकालीन ब्रिटिश कवियों से मिले और उनसे काफ़ी प्रभावित हुए और उन्हें 4 बार पुलित्ज़र अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इस पोएम को पढ़ने और उसका अर्थ समझने से पहले आइए इस पोएम में आने वाले डिफ़िकल्ट वर्ड को जान लें। डिजायर मीन्स ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वांटिंग टू हैव समथिंग। फेवर मीन्स सपोर्ट और अप्रूवल। पेरिस मतलब डाई। सफाइश मतलब बी सफिशिएंट। तो आइए शुरू करते हैं यह सुंदर पोएम और जानने का प्रयास करते हैं इसका गूढ़ अर्थ। फायर एंड आइस रिटेन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यह एक सिंबॉलिक पोएम है और इस पोएम में कवि ह्यूमैनिटी और वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन के बारे में 2 अपोजिट व्यू प्रेजेंट करते हैं। वह इन 2 पॉसिबिलिटीज़ पर डिस्कस करते हैं जो इस वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन का कारण होगा। ऐसी ही एक पॉसिबिलिटी है कि दुनिया आग की लपटों में समाप्त हो जाएगी। यह इसलिए है क्योंकि जब वह लोगों की डिजायर्स की जलती हुई लपटों को देखते हैं तो उन्हें इस पर आश्चर्य होता है और वे सोचते हैं कि ये डिजायर्स निश्चित रूप से दुनिया को एक परमाणु युद्ध में झोंक देंगे और इस तरह यह पूरी दुनिया आग की लपटों में जल जाएगी। वहीं दुनिया के अंत की दूसरी पॉसिबिलिटी आइस हो सकती है, क्योंकि यहाँ आइस को हैट्रेड के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। फायर को यहाँ डिजायर्स यानी इच्छाएं, चाहतें, ग्रीड आदि से दर्शाया गया है और आइस को नफरत, घृणा और द्वेष के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो कवि कहना चाहते हैं कि दुनिया का अंत कभी जब होगा फ्यूचर में तो उसके 2 रीज़न हो सकते हैं। वो 2 रीज़न क्या हो सकते हैं? तो फायर यानी लोगों की चाहतें, इच्छाएं यानी डिजायर्स, और दूसरा आइस यानी नफ़रतें। जब लोगों की चाहतें यानी डिजायर्स इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि वो अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए किसी भी लिमिटेशन को क्रॉस करेंगे। दूसरी तरफ जब लोगों के दिलों में नफ़रत ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगी तो भी लोग एक दूसरे को मार काट के ख़त्म कर देंगे। इस तरह दोनों ही स्थिति में दुनिया का अंत हो सकता है। पोएट कहते हैं, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से पोएट हमें कहना चाहते हैं कि दुनिया कैसे ख़त्म होगी। इस बात पर सामान्य लोगों की यानी कॉमन पीपल की 2 विचारधाराएं हैं। पहला पॉसिबिलिटी यह है कि फायर डिस्ट्रक्शन वर्ल्ड के विनाश का कारण बन सकता है। इस पॉसिबिलिटी के अनुसार अर्थ का सेंटर एक बहुत हाई टेम्परेचर तक गर्म हो जाएगा, फिर गर्मी लास्टली प्लैनेट की सरफेस तक पहुंच जाएगी और फिर सरफेस पर सब कुछ भस्म हो जाएगा। यह सिंबल हमें यह बताता है कि जब लोगों के अंदर, इंसानों के अंदर उसकी चाहतें, उसकी इच्छाएं यानी उसकी डिजायर्स इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि वह अपनी डिजायर्स को पूरी करने के लिए, अपने ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी हद तक चला जा सकता है और इस क्रम में दुनिया का अंत निश्चित है। जब लोगों की डिजायर्स हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी तो फिर दुनिया इसी डिजायर के आग में जलकर भस्म हो जाएगी। दूसरी पॉसिबिलिटी इसके अपोजिट है। फायर से डिस्ट्रक्शन के बजाय यह पॉसिबिलिटी कहता है कि वर्ल्ड तब तक फ्रीज हो जाएगी
जब तक प्लांट्स और एनिमल्स की सभी स्पीसीज खत्म ना हो जाए। इसलिए यह पॉसिबिलिटी धरती पर रहने की कंडीशंस को खत्म करने के लिए आइस की फ्रीजिंग पोटेंशियल पर बेस्ड है। इस प्रकार इसमें आइस का सिंबल है हेट यानी नफरत, यानी कि दूसरी बार अगर दुनिया खत्म होगी तो उसके पीछे उसका रीजन होगा हेट यानी कि नफरत। दुनिया में इतनी ज़्यादा नफरत बढ़ जाएगी कि लोग अपनी नफरत की आग को ठंडा करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, वो किसी भी चीज़ को बर्बाद करने से नहीं चूकेंगे। तो इस प्रकार दुनिया आइस से भी खत्म हो जाएगी। आगे लाइन्स में पोएट कहते हैं, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। इन लाइन्स में कवि पहले पॉसिबिलिटी की पोटेंशियल को रेखांकित करने की कोशिश करते हैं। अर्थ के डिस्ट्रक्शन के बारे में पहला पॉसिबिलिटी यह है कि अर्थ फायर के कारण नष्ट हो जाएगी। वह ह्यूमन डिजायर और ग्रीड के साथ फायर की कंपैरिजन करता है। वह डिजायर की इस आइडिया से काफ़ी फेमिलियर हैं और जानते हैं कि यह डिजायर की आग ह्यूमंस में पैदा होना पॉसिबल है। इस नॉलेज को ध्यान में रखते हुए पोएट स्पष्ट रूप से एक्सेप्ट करता है कि वह उन लोगों से एग्री करते हैं जो मानते हैं कि दुनिया जलकर एक आग के गोले में बदल जाएगा। और इस प्रकार पोएट हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ऐसे लोगों से परिचित हैं, ऐसे लोगों को जानते हैं जिनका कहना है कि अर्थ एक दिन डिजायर के कारण नष्ट हो जाएगा। क्योंकि पोएट को भी इस बात का एक्सपीरियंस है और वह ऐसी विचारधारा वाले लोगों को सपोर्ट करते हैं जो यह मानते हैं कि दुनिया एक दिन डिजायर्स के कारण जलकर भस्म हो जाएगी। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice। इन लाइन्स में पोएट फर्स्ट पॉसिबिलिटी पर चर्चा करना बंद कर देते हैं और दूसरे पॉसिबिलिटी के बारे में बात करने लग जाते हैं। यह पॉसिबिलिटी या खतरा आइस से अर्थ के डिस्ट्रक्शन के बारे में है। वह सिर्फ फायर को ही दोष नहीं देते हैं या अपना सजेशन वापस नहीं लेते हैं। वह बस यह कहते हैं कि क्या हो सकता है अगर पृथ्वी को सेकेंड टाइम नष्ट होना हो या नष्ट किया जाए, तो उसे यकीन है कि सेकेंड टाइम आइस और लो टेम्परेचर फायर के समान ही पृथ्वी को इफ़ेक्टिवली नष्ट करने के लिए इनफ है। इस प्रकार कवि कहते हैं, पोएट कहते हैं कि अगर सेकेंड टाइम अर्थ को नष्ट होना होगा तो वह फायर की ही भांति आइस से नष्ट हो सकता है। क्योंकि जिस प्रकार लगातार बर्फ़ के संपर्क में रहने से शरीर का कोई पार्ट सुन्न हो जाता है, उसी तरह अगर अर्थ पे लगातार लोगों के मन में नफ़रतें पनपेंगी तो पूरी दुनिया एक दिन उस नफ़रत में समाप्त हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। कवि हैट्रेड के साथ आइस की तुलना करते हैं। वह कहते हैं कि हैट्रेड एक ऐसी इमोशन है जिससे वो भली भांति परिचित हैं और वह जानते हैं कि हैट्रेड से किस तरह का कट्टरवाद यानी फंडामेंटलिस्ट सोच उत्पन्न हो सकता है। इस नॉलेज के साथ वह इस रिजल्ट पे आते हैं कि आइस की ठंडक और मनुष्य के दिल में जो ठंड है यानी नफ़रत है, दोनों दूसरी बार अर्थ के डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकती है। इस प्रकार पोएट इस सुंदर पोएम के माध्यम से, इस सिंबॉलिक पोएम के माध्यम से हमें यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह से दुनिया में लोगों की ग्रीड बढ़ती जा रही है और एक दूसरे के लिए लोगों के मन में नफ़रत बढ़ती जा रही है, वो एक समय में दुनिया के अंत का कारण बन सकती हैं। आपने देखा है कि बड़े बड़े युद्धों का जो रीज़न रहा है वो क्या रहा है, लोगों का लालच यानी ग्रीड रहा है। और बड़े बड़े जो युद्ध हुए हैं वो भी एक दूसरे के प्रति मन में भरे हुए हेट या नफ़रत के कारण भी बहुत सारे युद्ध हुए हैं और दोनों का ही परिणाम क्या होता है, तबाही, बर्बादी। तो इस तरह कभी यह संभावना व्यक्त करते हैं कि अगर दुनिया कभी ख़त्म होगी तो वो दो रीजन से ख़त्म हो सकती है, या तो
फायर यानी लोगों की डिजायर्स या ग्रीड के कारण, या लोगों के नफ़रत के कारण यानी आइस के कारण। तो उम्मीद है यह पोएम आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे फिर फटाफट लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।